तो आज मैं ईट चैप्टर 2 मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने ईट चैप्टर 1 को नहीं देखा है तो पहले आप उस वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखो, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और IMDb में मिला है 6.5 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो ईट चैप्टर 1 के एंड में हमने देखा था कि सारे लूजर्स मिलकर ब्लड प्रॉमिस करते हैं और ईट चैप्टर 2 की कहानी भी ठीक वहीं से शुरू होती है। हमने पहले मूवी में देखा था कि कैसे पेनीवाइज बेवरली को डेट लाइट दिखाकर काइंड ऑफ बेहोश कर दिया था। फिर जब पेनीवाइज को हराने के बाद जब सभी बच्चे बात कर रहे थे, तभी बेवरली बोलती है उसने सभी को बड़े होते हुए देखा है। तभी स्टैनली पूछता है कि वो कैसा दिखता है। बेवरली थोड़ा सोच के बोलती है कि अभी के तरह ही, बस थोड़ा सा लंबा। इसके बाद सीन चेंज होकर ठीक 27 साल के बाद दिखाया जाता है, जब डेरी टाउन में एक फेस्टिवल चल रहा था। वहाँ हम एक गे कपल को देखते हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम था एड्रियन। तो उन दोनों को देखकर कुछ बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगता है। जब एड्रियन उन लोगों को जवाब देता है, तभी वो लोग उसको बहुत पीट के ब्रिज के नीचे गिरा देता है। जब एड्रियन के बॉयफ्रेंड उसे ढूंढने नीचे आता है, तब वो एड्रियन के साथ पानी में पेनीवाइज को देखता है, जो कि उसे बहुत बेरहमी से खा जाता है। फिर हम माइक को देखते हैं, जो इस क्राइम के खबर पाके उस क्राइम सीन में चला जाता है। वहाँ उसे ब्रिज के पिलर पर खून से लिखा हुआ कम होम मैसेज को देखता है और माइक समझ जाता है कि पेनीवाइज लौट के आ चुका है। तो वो बाकी दोस्तों के साथ कांटेक्ट करता है। फिर हम मूवी के बाकी सभी कैरेक्टर से मिलते हैं, जो अब बड़े हो चुके थे। बिल एक फेमस राइटर था जिसके बुक्स पर अभी मूवीज बन रही थी, बट बिल की बुक्स की एंडिंग किसी को भी पसंद नहीं था। फिर हम बिल की वाइफ से मिलते हैं, जो उसी के ही लिखा मूवीज पे काम करती थी, बट उसे भी नॉवेल्स की एंडिंग पसंद नहीं थी। खैर, तो माइक का फोन आने से पहले तो बिल कुछ भी याद नहीं आता है। फिर याद करके वो आने के लिए मान जाता है। फिर हम रिची को देखते हैं, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन था। उसे जब माइक का फोन आता है तो उसे उल्टियाँ होने लगता है और थोड़ा परेशान भी हो जाता है, क्योंकि उसको भी डैडी के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं था। उसके बाद माइक एडी को फ़ोन करता है। वो उस फोन कॉल से इतना डर जाता है कि अपनी कार को ही ठोक देता है। देन हम बेन को देखते हैं, जो कि अब एक बहुत बड़े कंपनी में एक अच्छे पोस्ट में था। वो भी माइक का फोन आने के बाद जाने के लिए मान जाता है। फिर बेवरली को फ़ोन करता है। बेवरली का हस्बैंड बहुत एब्यूजिव था, उसके फादर की तरह ही। माइक का फ़ोन आने से भी वो उसे बेल्ट से मारने लगता है। देन बेवरली फाइट बैक करके घर से निकल आती है। लास्ट में माइक स्टैनली को फ़ोन करता है। वो ये सब सुन के बहुत डर जाता है और बाथरूम में खुदकुशी कर लेता है। ओके, तो अभी थोड़ा पास्ट में जाते हैं, जहां हेनरी ने अपने डैड का खून किया था और माइक से फाइट के दौरान वो नीचे कुएं में गिर गया था, बट वो जिंदा था और सीवर के अंदर से बाहर आते हैं कुछ बच्चों के लाशों के साथ। देन जब वो घर पहुंचता है, तभी वहां पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेता है खून करने के लिए। उसके ठीक 27 साल के बाद हम हेनरी को देखते हैं, जो कि अभी एक मेंटल असाइलम में था। उसे आसमान में एक रेड बलून दिखता है, जिसे देखकर हेनरी चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। तो हॉस्पिटल के कर्मचारी उसे एक रूम में बंद कर देता है। हेनरी को उस रूम के बेड के नीचे फिर से एक रेड बलून दिखता है और फिर एक अजीब शक्ल वाला घोस्ट, और ये और कोई नहीं, पैट्रिक था, जिसे हमने ईट चैप्टर 1 में मरते हुए देखा था। खैर, तो पैट्रिक उसे वही चाकू देता है और हम समझ पाते हैं कि पेनीवाइज फिर से हेनरी को कंट्रोल कर रहा है, ताकि वो लूजर्स क्लब के सभी को मार सके। एनीवे, फिर हम सभी को एक साथ देखते हैं, जहाँ सभी एक चाइनीज रेस्टोरेंट में थे और सभी अपने अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश थे और डैडी आने से उनकी मेमोरीज भी अब धीरे धीरे लौट रही थी।
फिर माइक उन लोगों को डेरी के हालत के बारे में बोलता है कि पेनीवाइज फिर से लौट आया है और उसके वजह से ही लोग भी अब गायब हो रहे थे और माइक उन सभी को इसी वजह से वहाँ बुलाया है, उस ब्लड प्रॉमिस के वजह से जिसे उन लोगों ने बचपन में खाई थी। उसे सुनकर सभी बहुत डर जाते हैं और बाद में जब सभी फॉर्च्यून कुकीज़ को ओपन करते हैं तो उसमें से एक मैसेज उन्हें मिल गेस स्टैनली कुड नॉट कट इट। तभी वहाँ से बहुत सारे अजीब अजीब क्रिएचर बाहर आके उन पे हमला करने लगता है, बट बाद में रियलाइज़ करते हैं कि ये सभी असली नहीं है, बस उनको ही ये सब दिख रहा था। देन रेस्टोरेंट से बाहर आकर बेवर्ली स्टैनली के घर फ़ोन करती है जहां उसे पता चलती है कि सच में अब स्टैनली जिंदा नहीं है। इसे सुनकर सभी लूजर्स डेयरी छोड़कर जाना चाहता था। माइक किसी तरह मना के बिल को अपने साथ एक लाइब्रेरी में लेके जाता है। उधर स्टेडियम में बेसबॉल मैच के दौरान हम एक बच्ची को देखते हैं, विक्टोरिया, जो कि अपने मॉम के साथ मैच देख रही थी। तभी वहाँ विक्टोरिया को पेनीवाइज दिखता है और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। उधर पेनीवाइज उसे दोस्ती करके अपने पास बुलाता है और फिर अपने बहुत सारे दांत बाहर करके विक्टोरिया को खा लेता है। खैर, तो दूसरी तरफ सभी जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी बातों ही बातों में बेन को ऐसा लगता है कि बेवर्ली पहले से ही जानती थी कि स्टैनली मर जाएगा। जब बेन उसे पूछता है तो पहले तो बेवर्ली नहीं बोलती, देन वो बोलती है उसने सभी को मरते हुए देखा है अपने विजन में, उसे सपने भी आते हैं और ऐसा इसीलिए कॉज बेवर्ली को पेनीवाइज डेडलाइट दिखाया था और इसके कारण उसे ये सब महसूस होता है। उधर सिटी लाइब्रेरी के अंदर माइक बिल को पानी देता है जिसमें एक ड्रग मिलाया था। उसे खाकर बिल को कुछ विजन आता है और माइक उसे एक एशियन पोर्ट्रेट दिखाता है। माइक बहुत सालों से पेनीवाइज के बारे में रिसर्च कर रहा था। ईट हमारे अर्थ में बहुत सालों से है और 18th सेंचुरी में सुकोफाइबर ट्राइब ने ईट को कैद करने की बहुत कोशिश की और उन लोगों ने रिचुअल ऑफ सूट की मदद से ये करने की कोशिश की। माइक उन आदिवासियों के बीच रहकर उस रिचुअल ऑफ सूट के बारे में सब कुछ जान लिया था। माइक जो एशियन पोर्ट्रेट बिल को दिया था उसी में कैद करके ईट को ख़त्म किया जा सकता है। ईट की ओरिजिनल फॉर्म 3 ऑरेंज डेड लाइट है और उसको अपनी ओरिजिनल रूप में ही मारा जा सकता है। उधर बिल भी माइक की बात सुनकर मान जाता है। दोनों होटल में आकर सभी को ये सब बोलता है और बेवर्ली का कहना था अगर वो लोग यहाँ से चले जाए तब भी वो लोग मर जाएंगे, इसीलिए अब उन्हें पेनीवाइज का सामना करना ही पड़ेगा। देन माइक सबको बोलता है इस रिचुअल को करने के लिए सभी को उनकी बचपन की जुड़ी एक निशानी को ले आना है। तो ईट चैप्टर 1 में समर वेकेशन के दौरान लूजर्स की लड़ाई हो गई थी, तो उसके बाद वो लोग जब अकेले थे तभी के टाइम का याद करके सभी अलग अलग जाकर अपना वो खास चीज़ ले आना है। उसके बाद बेवर्ली अपने पुराने घर पे जाती है, वहाँ एक बूढ़ी औरत से मिलती है। घर के अंदर एक रूम के होल से बेवर्ली को वही लेटर मिलती है जिसे बेन ने लिखा था, बट बेवर्ली समझती थी कि बिल ने लिखा है और बेवर्ली को एक यादों से जुड़ी निशानी मिल चुकी थी। उधर घर में हम उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि पेनीवाइज के ही रूप थी। बेवर्ली उसे देखकर डर के भागने लगती है, बट जाने से पहले पेनीवाइज अपना असली रूप दिखाकर बोलता है कि तुम किसी को भी बचा नहीं पाओगे, सभी मर जाएंगे और बेवर्ली भी उस घर से निकल आती है। उधर रिची वहाँ जाता है जहाँ बचपन में वो गेम खेलता था। उसे वहाँ एक टोकन मिलती है जो उसकी एक निशानी थी और कुछ फ्लैशबैक याद आता है जहाँ बचपन में वो हेनरी के कज़न के साथ गेम खेल रहा था और रिची उस लड़के के ऊपर काइंड ऑफ अट्रैक्टेड था। जी हाँ, रिची गे था और तभी हेनरी आ जाता है। उसका कज़न भी रिची को बहुत बुरा भला बोल देता है। परेशान होकर रिची पाउल बेनियन स्टैचू के पास जाकर बैठ जाता है।
और वहाँ स्टैचू जिंदा होकर रिची के ऊपर हमला करने लगता है। जब रिची सोचता है कि ये सब रियल नहीं है तो फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाती है। सीन कट होकर अब हम प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ रिची को पॉल बेनियन स्टैचू के ऊपर से पेनीवाइज रेड बैलून लेकर नीचे आ रहा था और बोल रहा था कि रिची गे होने वाली बात वो सबको बता देगा। रिची इससे डर जाता है और वहाँ से भाग के चला जाता है। उधर दूसरी तरफ बिल को एक शॉप में अपनी पुरानी साइकिल मिलती है और यहाँ शॉपकीपर के कैरेक्टर में हम खुद स्टीफन किंग को देखते हैं, जो कि बिल के लिखा हुआ नोवेल्स की एंडिंग को लेकर क्रिटिसाइज करता है। और यहाँ मूवी में हमें पता लगता है कि बिल का कैरेक्टर स्टीफन किंग से मिलता है, क्योंकि स्टीफन किंग के नॉवेल की एंडिंग अच्छी नहीं होती है। खैर, तो शॉपकीपर ने बिल को $300 में साइकिल को दे देता है। फिर बिल अपने पुराने घर के सामने उस सीवर को देखता है और वहां जाकर वो बोलता है कि आखिर जॉर्जी को ही उसने क्यों ले गया। तभी वहां से पेनीवाइज का आवाज़ आता है कि बिल उसके साथ नहीं था इसीलिए। और फिर जॉर्जी का हाथ बाहर आता है एक पेपर बोट के साथ। जब बिल उसे खींचता है तब सिर्फ पेपर बोट ही उसके हाथ लगता है और ये उसका एक निशानी थी बचपन का। खैर, तो तभी वहाँ डियान नाम की एक बच्चे से मिलते हैं, जो कि अब बिल के पुराने घर पे रहता था। डियान का कहना था उसे भी सीवर में कुछ आवाज़ आती है, तो बिल उसे बोलता है डेयरी छोड़कर चले जाने के लिए। बट डियान कंफ्यूज था और उसे कार्निवल फेस्टिवल में जाना था, सो वो चला जाता है। फिर हम बेन को देखते हैं, जो कि स्कूल में था। उसे अपने बचपन की मेमोरीज याद आता है, जब क्लासरूम में बेवरली आकर बहुत प्यार से बात करने लगती है। फिर उसे अचानक फैट बॉय कहकर चिढ़ाने लगती है और बेवरली की सिर चढ़ने लगती है और पेनीवाइज के रूप में आकर बेन पे हमला करने लगता है। बेन तो किसी तरह उस हमले से बच जाता है। उधर प्रेजेंट में बेन को ये समझ में आता है कि उसके बचपन की निशानी हमेशा से ही उसके पास ही था, जो कि एक ऑटोग्राफ है जब बेवरली ने अपना नाम लिखा था। देन हम एडी को देखते हैं एक फार्मेसी में, जहाँ से वो बचपन में अपनी दवाई लेता था। तब उसे कुछ याद आता है जब इसी शॉप के स्टोर रूम में अपनी मॉम की आवाज़ आती है, जहाँ उसकी मॉम बंधी हुई थी और एक क्रिएचर उन पे हमला कर रहा था। प्रेजेंट में भी स्टोर रूम में एडी को एक ज़ॉम्बी दिखता है, जो एडी के ऊपर उल्टी कर देता है और वो इस मेडिकल शॉप से भाग जाता है। एडी की निशानी थी एक इनहेलर, जो हमेशा से ही ये शॉप से खरीदा करता था। फिर एडी होटल में जाकर बाथरूम में फ्रेश होने जाता है। तभी वहाँ हेनरी आके एडी के चिक पे नाइफ से स्ट्रैप कर देता है और जब बेन आता है तब तक वहाँ से हेनरी भाग जाता है। फिर सभी एडी की मलहम पट्टी कर देता है। उधर बिल को काइंड ऑफ विजन आता है कि डियान डेंजर में है, तो वो होटल से चला जाता है उसे बचाने। और उधर माइक भी डैडी को छोड़कर जाना चाहता था, पर रास्ते में उसे एक चर्च दिखता है जहां उसे स्टैनली का याद आता है। फिर वो जाने का प्लान कैंसिल करके अपने दोस्तों के पास आता है उनकी मदद करने के लिए। उधर हम माइक को देखते हैं, जहां उसके मॉम और डैड जल के मर गए थे। उसे कुछ विजन आता है और माइक को अपना निशान भी मिल चुका था, एक पत्थर जिसे मार के पहले लूजर्स उसकी जान बचाया था। तभी पीछे से हेनरी आकर उसे मारने की कोशिश करता है, बट माइक आकर हेनरी को मार के माइक को बचा लेता है। उस तरफ हम कार्निवल फेस्टिवल में बिल को देखते हैं, जो डियान को बचाने जा रहा था। डियान एक मेज के अंदर था और वहाँ पेनीवाइज भी आ चुका था। बिल डियान को बचा पाए उससे पहले ही पेनीवाइज डियान को मार डालता है और इससे बिल बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि उसे अपने भाई जॉर्ज को भी बचा नहीं पाया था। वो बहुत गुस्से में खुद ही पेनीवाइज को मारने के लिए चला जाता है और वो उसी पुराने घर पे पहुंचता है। बाकी लूजर्स भी बिल को कांटेक्ट करके उसी घर पे पहुंचता है। फिर सभी एक साथ पेनीवाइज का मुकाबला करने के लिए सभी अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाते ही बेन का पेट काटने लगता है पेनीवाइज और उसका गला काटे इससे पहले ही बेवरली सामने रखा एक मिरर को तोड़ देती है। मिरर को तोड़ते ही बेन ठीक हो जाता है, मानो कुछ भी नहीं हुआ था। और उधर एक फ्रिज के अंदर से स्टैनली का कटा सर बाहर आता है,
जिसमें स्पाइडर की तरह बहुत सारे पैर थे और वो रिची पे हमला कर देता है। वहाँ पर एडी भी मौजूद था, बट वो ये सब देखकर डर के फ्रीज हो जाता है। माइक आकर रिची को बचा लेता है और बिल एडी को थोड़ा डांटता है और डरने से मना करता है। फिर सभी को एक दरवाज़ा मिलता है जहाँ पेनीवाइज रहता था। फिर सभी वहाँ जाकर बीच में उस एंशियन पोर्ट्रे को रखकर उसमें आग लगा देता है और सभी लूजर्स अपनी अपनी निशानी उस आग में डाल देता है। स्टैनली के तौर पे वो लोग एक शावर कैप रखते हैं जो बचपन में स्टैनली सबको देता था स्पाइडर से बचने के लिए। फिर रिचुअल शुरू हो जाती है और डेथलाइट धीरे धीरे उस एंशियन पोर्ट्रे में चला जाता है और सबको लगता है कि अब पेनीवाइज ख़त्म हो चुका है, बट ऐसा नहीं होता। उस एंशियन पोर्ट्रे से एक रेड बैलून बाहर आकर उसमें से पेनीवाइज बाहर आता है और सभी शॉक्ड हो जाता है। माइक ने एक बात सबसे छुपाया था उन आदिवासियों के बारे में कि उस रिचुअल को पूरा करने के लिए सभी को अपनी जान देना पड़ेगा और सभी लूजर्स ये सुनकर टूट जाता है और पेनीवाइज सबको डराने लगता है। बिल को फिर से जॉर्जी दिखता है और वो मान लेता है कि उस दिन उसका तबीयत ठीक था, बट मन नहीं था बारिश में खेलने का और इसी गिल्टी को वो अब तक सह रहा था। बट अब वो इसे ओवरकम करता है और वो समझ चुका था कि इसमें उसका कोई भी गलती नहीं था। उधर बेवर्ली को विजन आता है कि वो एक बाथरूम में बंद हो गई है और चारों तरफ खून भरने लगता है। उस तरफ बेन अपने ही क्लब हाउस में फंस जाता है जहां रेत भर रही थी। बेन मरने से पहले जो बेवर्ली के लिए पोएम लिखा था उसे कहता है। उधर बेवर्ली बेन का पोएम सुनकर अपने डर पे काबू पाकर खुद को बचाकर बेन को भी रेत से बाहर ले आती है और अभी बेवर्ली समझ चुकी थी कि बचपन से ही बेन उसे कितना प्यार करता था। उधर एडी और रिची को स्कैरी डोर मिलता है जहाँ पे एक एक डोर के पीछे खतरनाक मॉन्स्टर थे। वो दोनों भाग के वहाँ से चला आता है और तभी पेनीवाइज रिची को डेथलाइट दिखाकर पैरालाइज कर देता है और तभी एक हथियार लेकर एडी पेनीवाइज के ऊपर हमला कर देता है। वो समझ ही रहा था कि पेनीवाइज मर चुका है, बट तभी पेनीवाइज एक लेग से एडी को स्ट्रैप कर देता है और फिर सभी बहुत ज़्यादा टूट चुके थे। देन वो सभी एक छोटे जगह में जाता है जहाँ शायद पेनीवाइज को छोटे साइज में लेकर उसे हराया जा सके, बट तभी पेनीवाइज उनके सामने आकर उन्हें डराने लगता है। फिर माइक सजेस्ट करता है कि किसी को छोटा दिखाने की और भी तरीके होते हैं, तो उसे सभी छोटा महसूस करवाओ। तो सारे लूजर्स उसे चिढ़ाने लगता है, जोकर, अजीब तरह से दिखने वाला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसे पेनीवाइज सच में धीरे धीरे छोटा होने लगता है और एकदम छोटा बन जाता है और सभी लूजर्स उसमें से उसका हार्ट बाहर लेकर उसको एक साथ ख़त्म कर देता है और फाइनली पेनीवाइज मर जाता है। पेनीवाइज के मरते ही घर भी टूटना शुरू कर देता है और उधर एडी भी अब मर चुका था, जिसे माइक और बाकी सभी लूजर्स बहुत ज़्यादा सैड थे। देन सभी वही बचपन के पुराने तालाब में जाकर छलांग लगाता है और अपने दोनों दोस्तों को याद करते हैं जो अब उनके बीच नहीं रहे। उधर बेन और बेवर्ली पानी के अंदर किस करके अपना प्यार इजहार करता है। देन बाद में सब कुछ ख़त्म होने के साथ साथ वो देखते हैं उनके हाथ में जो कट की निशान थी अब वो भी गायब हो चुका है। तो बाद में हम देखते हैं बिल को फ़ोन आता है माइक का। उसका कहना था अब वो डेरी शहर को छोड़कर चला जाएगा और सभी को एक लेटर आया है जो कि स्टैनली ने भेजा था उसके मरने से पहले, और हमें यहाँ पता चलता है कि क्यों स्टैनली ने सुसाइड किया था। असल में स्टैनली को पता था कि वो इतना ब्रेव नहीं है और अगर कोई भी एक इंसान डरा तो पेनीवाइज को हराना इम्पॉसिबल था, इसीलिए उसने पहले खुद को ख़त्म कर दिया ताकि बाकी सभी पेनीवाइज का सामना कर पाए। और रियलिटी में भी स्टैनली जो चाहता था वही हुआ, पेनीवाइज अब मर चुका था। तो बस मूवी इसी के साथ ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं आपसे फिर मिलूँगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ।
तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।